अब इसमें देखिए, जिस समास में शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करे, संख्या करने वाला विशेषण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम द्विगु समास कहते हैं, जिसमें संख्यावाचक होता है वो। हाय फ्रेंड, आर सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम समास को पढ़ेंगे। दोस्तों जितने भी समास से क्वेश्चन बनते हैं, इस वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है समास। दोस्तों जो समास होता है 6 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। आइए इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। विथ एग्जाम्पल देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वह प्रधान हो। पहला पद क्या हो? अव्यय हो और वहीं क्या हो? प्रधान हो। और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। अव्ययीभाव समास कहलाता है, ठीक है। अब जैसे समास के देखिए उसको जब तोड़ेंगे, जैसे प्रतिदिन है, यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे देखिए, एक हो गया, एक प्रति हो जाएगा, अब प्लस के क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। तो इसको पूर्व पद यानी पहला पद कहते हैं, इसको उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। इसको उत्तर पद या दूसरा पद कहते हैं। तो ऐसे समझ लिए, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, ये वाला पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। और यही क्या रहेगा? प्रधान रहेगा, ठीक है। और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे आजन्म, ठीक है, यानी जन्म से लेकर, ठीक है। आजन्म में क्या होगा? जन्म से लेकर। प्रतिदिन में क्या होगा? प्रत्येक दिन, ठीक है। यहाँ जो दिन है, ठीक है, ये क्या है? संज्ञा है। और इसका जो इसमें प्रत्येक क्या है? प्रधानता है, ठीक है। दिन है लेकिन कैसा है? प्रत्येक दिन, ठीक है। और जैसे है, इसमें जन्म है, जन्म है लेकिन कब से लेके? आजन्म यानी जन्म से लेकर, ठीक है। इसकी प्रधानता क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर। अनुरूप में क्या होगा? रूप के अनुसार। रूप है लेकिन कैसे है? अनुरूप के अनुसार है, ठीक है। रूप के अनुसार है। प्रतिकूल है यानी इच्छा के विरुद्ध। देखिए, अनुकूल होता तो इच्छा के विरुद्ध, मतलब और सॉरी, यहाँ पर देखिए, अगर प्रतिकूल होता, ठीक है, अगर प्रतिकूल है तो इच्छा के विरुद्ध, अगर अनुकूल होता तो इच्छा के क्या होता? अनुसार होता, ठीक है। आमरण में आमरण हो गया। इसके और एग्जाम्पल जैसे यथाशक्ति हो गया, यथासंभव हो गया, धीरे धीरे हो गया, पल पल, ये सब क्या कहलाते हैं? अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसे देखिए दो यहाँ पर लिए धीरे धीरे और पल पल। तो इसी प्रकार का आप समास आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ऐसे बीच में योजक चिन्ह होगा, लेकिन उसमें द्वंद्व यानी जब एक दूसरे के विपरीत होता है तब वहाँ द्वंद्व होता है। सेम शब्द आया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। जैसे धीरे धीरे के साथ आ जाए तेज और धीरे, ठीक है, तेज और धीरे, रात और दिन, तो उसमें जो होता है द्वंद्व समास होता है। लेकिन धीरे धीरे, पल पल, हाथों हाथ, सेम शब्द आएंगे तो वहाँ पर कौन समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा दोस्तों है हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद गौड़ हो, ठीक है, पहला पद इसमें क्या हो? गौड़ हो, उत्तर पद प्रधान हो। इसमें क्या होगा? उत्तर पद, और उसके पहले वाले में क्या था? ये पहला ही पद क्या था? प्रधान था, दूसरा संज्ञा था। इसमें उत्तर पद प्रधान होगा और पहला पद क्या होगा? गौड़ होगा, ठीक है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। इनके बीच सबसे बड़ी पहचान ही होती, कारक चिन्ह छुपा होता है। कौन सा चिन्ह छुपा होता है? कारक चिन्ह। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, कारक कितने होते हैं दोस्तों? यहाँ पर कारक 8 होते हैं। जैसे कर्ता ने क्रम को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से अलगाव की स्थिति में होता है। अधिकरण होता है में पर होता है संबोधन का के की, रारेरी होता है संबोधन हे भो अरे होता है। जब कारक चिन्ह याद रहेगा तभी इसके समास को आप पहचान पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कला प्रवीण, ठीक है। क्या है? एक कला प्रवीण, यानी इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या है? कला में प्रवीण। में प्रवीण, अब में किस में आता है? अधिकरण में आता है। देखिए में किस में आता है दोस्तों? अधिकरण में आता है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कारक है कि नहीं? कारक छुपा हुआ है। इसमें कला में प्रवीण यानी में हमारा क्या रहा? कारक आ रहा। जब कारक आ रहेगा तो वहाँ पर कौन सा पुरुष हो जाएगा? वहाँ पर तत्पुरुष प्रधान हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र, इसका क्या होगा? राष्ट्र का पति का आएगा, ठीक है, का आएगा। तो अब देखिए इसमें कर्ता ने कर्म को, ठीक है, आ जाएगा, को आ जाएगा, तो यानी का को आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? कारक हो जाएगा। जल में जल पुरुष, जल का पुरुष का आ जा रहा है, यानी कारक आ जा रहा है। जन्मांध है, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा से आ जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए करण हो जाएगा, ठीक है।
पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में आ जा रहा है तो अधिकरण हो जाएगा। राजनेता, राजा का नेता, राजपुरुष, राजा का पुरुष, देशभक्ति, देश से भक्ति, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। अब देख लीजिए बीच में सब में क्या आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है, ठीक है। अब इतने इसके क्या है एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको ये कारक याद होना चाहिए। इसमें दो संधि देखिए, यहाँ पर हम स्टार लगा दें, इसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे अलग होता है। जैसे वाचस्पति और युधिष्ठिर, वाचस्पति और युधिष्ठिर जो होता है ये अलुक तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है ये, अलुक तत्पुरुष समास होता है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला कर्मधारय समास, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास होता है जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, ठीक है। पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा, ठीक है। विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है, ठीक है। और जो उसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है, ठीक है। और इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी इसका भी जो अंतिम पद होता है यानी उत्तर पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे देखिए भला मानस, ठीक है। मानस मतलब क्या होता है, मनुष्य, ठीक है। लेकिन भला मतलब अच्छा, मनुष्य है लेकिन कैसा, अच्छा मनुष्य। भला मानस मतलब मनुष्य होगा, भला मतलब अच्छा, यानी मनुष्य है लेकिन अच्छा मनुष्य, ठीक है। यानी मनुष्य की विशेषता क्या, ये देखिए जो मनुष्य होगा ये क्या होगा, विशेष होगा। और मनुष्य की जो विशेषता बताया जा रहा है उसमें क्या है, वो भला मनुष्य, यानी इसका विशेषण क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। जैसे कमल नयन, ठीक है। इसका जो कमल, इसका जो नयन है, ठीक है, इसका जो नयन है क्या है, विशेष है। ये क्या है, विशेष। इसकी विशेषता क्या बताया जा रहा है, कमल है। इसकी जो विशेषण होगा क्या होगा, कमल, यानी इसका जो नयन है वो कैसा है, कमल के समान है, ठीक है। नील गगन, यानी गगन जो है कैसा है, नीला है, यानी गगन की जो विशेषता कौन बता रहा है, नील बता रहा है, ठीक है। चरण कमल, यानी उसका जो कमल है, उसका जो चरण है वो कैसा है, कमल के समान। उसका जो चंद्रमुख में मुख है चंद्रमा के समान। सखा मतलब क्या होता है, मित्र, लेकिन कैसा है, प्रिय सखा, यानी मित्र है लेकिन कैसा मित्र है, प्रिय, ठीक है। श्वेत पत्र, अब पत्र है लेकिन कैसा है, श्वेत है। नील गाय, गाय है लेकिन क्या है, नीला है, ठीक है। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष होता है उस प्रकार के समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा द्विगु समास, ठीक है। अगला हम देखेंगे दोस्तों द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, ठीक है। उस समास को हम क्या कहेंगे, द्विगु समास। जैसे देख लीजिए इसके उदाहरण, जैसे सतसई है, यानी 700 का समाहार। सतसई ये हमारे बिहारी द्वारा लिखा गया दोहा का संकलन है, ठीक है। उसमें 700 दोहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सतसई। अब देखिए यहाँ पर 700 आ जा रहा है, यानी जो पहला पद है वो क्या है, संख्यावाचक। जैसे पंचवटी, 5 वट मतलब क्या होता है, वृक्ष, 5 वटों का योग यानी 5 वृक्षों का योग, यानी 5 आ जा रहा है तो पहला पद क्या हो जा रहा है, संख्यावाचक। जैसे सप्त सिंधु, ठीक है, 7, इस सप्त मतलब क्या हो जाएगा, 7 सिंधुओं का समाहार, ठीक है। तो सप्त आ जा रहा है यानी 7 आ जा रहा है तो क्या होगा, इसमें द्विगु समास होगा। दो पहाड़, ठीक है, 2 पहाड़ का समाहार, ठीक है। यानी इसमें पहाड़ कितने हैं, 2 पहाड़ है। पहाड़ कितने हैं, 2 हैं, तो 2 क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाए। त्रिलोक, ठीक है। अब इसमें त्रि आ जा रहा है यानी 3 होगा। शताब्दी में 100 वर्षों का समाहार, 100 आ जा रहा है, ये भी संख्यावाचक। नवरत्न में 9 आ जा रहा है। त्रिभुवन में 3 आ जा रहा है। तिरंगा में 3 आ जा रहा है। चतुर्भुज में 4 आ जा रहा है। त्रिभुज में 3 आ रहा है। चौराहे में 4 आ रहा है। तो ये सब संख्यावाचक जिसमें आएंगे कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, वो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अगला है द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और योम अथवा शब्द आए, ठीक है, उसे हम कौन सा समास कहेंगे, द्वंद्व समास। इसमें ध्यान रखिएगा दोनों पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। इनके बीच में या तो और आएगा, योम आएगा अथवा आएगा, ठीक है। जैसे इसके उदाहरण देखिए, जैसे माता पिता। अब इसमें देखिए योजक चिन्ह आएगा, ठीक है। तो माता और पिता, माता का विपरीत क्या हो जाएगा, पिता। द्वंद्व होना चाहिए, ठीक है। नदी और नाले, नदी और नाले यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। दिन और रात, ठीक है, दिन और रात, यहाँ पर दिन का अपोजिट क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। देश विदेश, कंकर और पत्थर, कलम द्वत, कलम और द्वत। योजक चिन्ह भी और एवं अथवा आए और एक दूसरे के जो शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, द्वंद्व होना चाहिए। लोग गलती कैसे कर देते, देखो जैसे यहाँ पर है दोस्तों धीरे धीरे, ठीक है, एक क्या है धीरे धीरे।
अब यहाँ पर भी धीरे और धीरे, तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर द्वंद्व नहीं है, धीरे धीरे दोनों तो समान हो जा रहा है ना। तेज और धीरे होता तब द्वंद्व होता, धीरे धीरे में। अब इस प्रकार का जो समास होता है अभी ऊपर पढ़े होंगे, वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे कह दिया रातों रात, ठीक है, क्या आ जाए रातों रात, तो रात और रात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रातों और रात समान शब्द है, तो इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा, इसमें अव्ययीभाव समास होगा। अब देखते हैं अंतिम समास जो हमारा है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। इसमें जो पूर्व यानी पहला पद, उत्तर पद यानी अंतिम पद गौड़ होता है, दोनों क्या होते हैं, गौड़ होते हैं। इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, चतुर्भुज चार हैं भुजाएं अर्थात विष्णु भगवान, ठीक है, अर्थात क्या हो जाएंगे, विष्णु भगवान। तो अब इसमें देखिए चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु भगवान। अब इसमें जो प्रधान वाक्य होगा वो कौन होगा, प्रधान क्या होंगे, विष्णु जी होंगे, ठीक है। नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात शंकर जी। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे चतुर्भुज यानी चार है भुजा, ठीक है। अब इसमें जो हमारा द्विगु समास भी होगा, ठीक है। और यहाँ नीलकंठ में देख रहे हैं यहाँ कर्मधारा भी समास होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आ जाएगा, वैसे तो शायद एक साथ दोनों आते नहीं, लेकिन आ जाएगा तो आप बहुब्रीहि समास इस तरह के क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात शंकर जी। पीताम्बर, पीत मतलब क्या होता है, बस पीत मतलब पीला होता है, अंबर मतलब क्या होता है, वस्त्र। पीत है अंबर अर्थात श्री कृष्ण, यानी जिनका वस्त्र क्या होता है, पीला होता है, उनको क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान। लंबोदर, लंबा है उदर, यानी उदर मतलब क्या होता है, पेट, यानी गड़े है जी। पंकज, पंख मतलब क्या होता है गंदा पानी या कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, पंकज, ठीक है। अब देखिए पंकज मतलब क्या होगा, पंख में जन्म लेने वाले, पंख में जन्म लेने वाले अर्थात कमल। यहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा है, घनश्याम, घन के समान हैं श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी। जल में उत्पन्न होने वाले या जन्म लेने वाले अर्थात कमल हो जाएगा। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा मतलब क्या होता है, बीड़ा होता है, पाड़ी मतलब क्या होता है, हाथ, हाथ में बीड़ा लेने वाली अर्थात माता सरस्वती जी। दशानन, आनन मतलब क्या होता है, हाथ, ठीक है। तो 10 हैं आनन, ठीक है, 10 हैं आनन अर्थात क्या हो जाएगा, आनन मतलब सरमुख होगा, सॉरी, दशानन नहीं, 10 मुख है अर्थात रावण। चक्रपाणि, चक्र को हाथ में लेने वाले अर्थात विष्णु जी। तो इस प्रकार का जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है और तीसरा पद प्रधान होता है, वो कौन सा समास कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला था जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। देखिए इसमें कह रहा पहला पद अव्यय हो, ठीक है, और प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद अव्यय भी हो प्रधान भी हो, ऐसा समास क्या कहलाता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यथासंभव, ठीक है, यथासंभव में कौन सा समास होगा दोस्तों, अव्ययीभाव समास होगा। इसमें देखिए यथा जो है क्या है, अव्यय है, ठीक है। यथा क्या है, अव्यय, यथा प्लस संभव से मिलकर बना यथासंभव। यथा क्या होता है, अव्यय शब्द होता है, ठीक है। अगला देखिए इसमें पूछा है कि अनुरूप में कौन सा समास होगा, ठीक है। अनुरूप यानी रूप के अनुसार, क्या होगा, रूप के अनुसार। जो अनु है दोस्तों ये क्या है, अव्यय शब्द है, ठीक है। अनुज क्या है, अव्यय शब्द है, यानी रूप के अनुसार इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्यय समास हो जाएगा। अगर ऊपर का सेशन आप ध्यान से देखे होंगे तो ये पूरा समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। दिया है नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए, बताना है कि अव्ययीभाव समास कौन सा होगा। अब देखिए इसमें होगा आजीवन होगा, क्या होगा, आजीवन यानी जीवन भर, ठीक है, जीवन भर हो जाएगा यानी आजीवन। इसमें आ रहा है यही क्या होगा, अव्यय होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसमें दिया है, अगला क्वेश्चन है इसमें दिया है दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखिए जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो, यानी पहला पद क्या हो, गौड़ हो, और उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान हो, उससे कौन सा समास कहते हैं दोस्तों, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उससे कौन सा समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। अभी ये सब ऊपर डिस्कस कर दिए हैं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम एग्जाम्पल को भी लिए हैं। कला प्रवीण में कौन सा समास होगा, कला प्रवीण यानी कला में प्रवीण, ठीक है। कला प्रवीण मतलब क्या होगा, कला में प्रवीण। अब में आ जा रहा है तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जा रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है, और जहाँ पर कारक चिन्ह आता है वहाँ कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है।
अगला है दोस्तों, ये देखिए किस तरह घुमा के क्वेश्चन पूछा, यूपी SSC में पूछा है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? ठीक है, इसमें बताना है कि तत्पुरुष समास से संबंधित। कह रहा है इसमें पूर्व पद प्रधान होता, पूर्व पद प्रधान नहीं होता, उसमें उत्तर पद प्रधान होता। इसमें पूर्व पद संख्यावाची, संख्यावाची किसमें होता है दोस्तों? द्विगु समास में होता है। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यही क्या है? सही। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, ये अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजपुत्र में कौन सा समास है? बताना है कि राजपुत्र में, राजपुत्र मतलब क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? ये राजा का पुत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर का आ जा रहा है तो ये हमारा कौन सा चिन्ह होता है? कारक। और जहाँ पर भी कारक चिन्ह आते हैं वहाँ पर क्या होता है? तत्पुरुष हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? वहाँ पर तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है, अगला है कि देखिए पूछा है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष के योग से दोस्तों कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास बनता है। ठीक है, कौन सा बनता है? कर्मधारय। अगला है कि भला मानस में कौन सा समास है? तो भला मानस यानी जो मानस है, मानस मतलब क्या होगा? मनुष्य। अब भला मतलब क्या होगा? अच्छा। मनुष्य लेकिन कैसा है? अच्छा मनुष्य। मनुष्य कैसा है? अच्छा है। यानी मनुष्य की विशेषता क्या बताया जा रहा हो? कैसा है? अच्छा आदमी है। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है दोस्तों सुपुरुष में कौन सा समास होगा? ठीक है, अब सु मतलब क्या होता है? अच्छे के लिए सु लगाते हैं। ठीक है, अब पुरुष क्या होगा? पुरुष है लेकिन कैसा? अच्छा पुरुष है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अब इसमें देखिए जिस समास में शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करे, संख्या करने वाला विशेषण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम द्विगु समास कहते हैं। जिसमें संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए चौराहा शब्द में, चौराहा में क्या आ रहा है? चार राहों का समाहार। चलिए चार राहों का जहाँ पर संयोग होता है वो क्या कहलाता है? चौराहा कहलाता है। अब देखिए चौराहा में चार आ रहा, संख्यावाचक शब्द क्या होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, थोड़ा तेज करवा रहे हैं क्योंकि ऊपर इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा दिए हैं। अगर ऊपर पूरा देखे होंगे दोस्तों तो आपको पूरा समझ में आ जा रहा होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं पंचवटी शब्द में बताना है कि कौन सा समास है। देखिए पंचवटी में 5 वटों का समूह। ठीक है, अब पंच आ जा रहा है, बस यहीं से आप देख लिए पंच आ रहा है तो यानी 5 आ जा रहा है। और जैसे 5 आएगा कौन सा समास हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें है द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। कोई तीसरा पद प्रधान इसमें बहुब्रीहि समास में होता है। ठीक है, अब पहले पद में प्रधान कौन होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और उत्तर पद में कौन होता है? कर्मधारय और तत्पुरुष समास में होते हैं। अब देखिए इसमें दिया है कि धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की एक दूसरे के अपोजिट हैं। धक्का और मुक्की होगा, क्या होगा इसका समास विग्रह? धक्का और मुक्की। जब और आएगा और एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत शब्द होंगे तो वहाँ पर कौन सा समास होगा दोस्तों? द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अब इसमें देखिए दिया है जिस समास शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ हो और कोई तीसरा पद प्रधान हो। कौन हो? तीसरा पद प्रधान हो तो वहाँ पर कौन सा समास होगा दोस्तों? वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, वहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। चतुर्भुज समास में कौन सा समास? देखिए चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास होगा? अब चतुर्भुज यानी 4 भुज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों चतुर्भुज यानी चतुर आ रहा है, चतुर 4 भुज है। ठीक है, यहाँ पर हमारा द्विगु समास भी हो सकता है और बहुब्रीहि समास भी होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो हमारा हमेशा बहुब्रीहि होगा। अब ऐसे जब क्वेश्चन पूछता है तो दोनों एक साथ देता ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए द्विगु दिया ही नहीं तो सिंपल सी बात है कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। अगर द्विगु भी दिया होता, बहुब्रीहि भी दिया होता तब हमारा बहुब्रीहि समास सही हो जाता। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे दिया इनमें एक शब्द में बहुब्रीहि समास है, बताना है इसमें बहुब्रीहि समास है। देखिए जैसे नीलकंठ में। ठीक है, नीलकंठ यानी कंठ है उनका नीला। ठीक है, इसमें कर्मधारय भी समास है। ठीक है, इसमें कर्मधारय समास भी है लेकिन हम इसको बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी मानते हैं। ठीक है, तो एक इसका कौन सा बहुब्रीहि समास हो जाएगा? नीलकंठ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों ये पंचानन। ठीक है, पंचानन में कौन सा समास होगा? पंचानन 5 हैं आनन। ठीक है,
5 है आनन, अर्थात इसको आप कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, इसका हम हिंट दे दिए हैं। ठीक है, पंच है आनन अर्थात कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। अच्छा, पंचानन किसको कहते हैं, बस आप लोग इतना कमेंट कर दिए, पंचानन किनको कहते हैं, ये कौन सा होगा, बहुब्री समास हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।